बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इंसाइक्लोपीडिया वर्ल्ड में वेलकम। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया में नहीं रहे। जी, कल उनकी डेथ हो गई और किस तरह से हुई और किस तरह जो है वो जब उनकी डेथ के बारे में पता चला तो उनके मुलाज़मीन ने क्या किया, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से कि डॉक्टर आमिर लियाकत जो है वो जनरेटर का इस्तेमाल करते थे। घर में जनरेटर था और वो थे भी अपने आबाई घर में। तो वहाँ पर मुलाजिम के अकॉर्डिंग हुआ कुछ इस तरह से कि जनरेटर ने धुआं छोड़ना शुरू किया, तो वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं था। जब वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं था तो जो धुआं था वो रूम में जमा होता गया, काफ़ी ज़्यादा जमा होता गया। इतना ज़्यादा जमा हुआ कि डॉक्टर साहब को कोई होश नहीं थी और शायद वो उस वक़्त तक ज़िंदा भी नहीं थे। तो जब लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा धुआं जो है वो फैलता चला जा रहा है और कमरे से धुआं निकल रहा है, तो लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। जब उनके जो मुलाजिम थे उनको बताया तो उन्होंने खुद जो है वो दरवाज़ा नॉक करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो फिर उन्होंने रिस्क नहीं लिया, उन्होंने फ़ौरन जो है वो पुलिस को कॉल की। पुलिस जो है वो जब मौका पर पहुंची तो दरवाज़ा जो है तोड़ा गया। तो जब अंदर देखा गया तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो है वो बिल्कुल मुर्दा हालत में पाए गए और उनकी सांसें जो है उनका साथ छोड़ चुकी थी और उनकी डेथ हो चुकी थी। और ये नहीं पता कि उनकी डेथ तब हुई थी या काफ़ी घंटों पहले की हो चुकी थी। तो ये भी एक मुअम्मा है। तो इनके बारे में कहा जा रहा था कि इन डॉक्टर साहब का पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन उनकी बेटी जो है वो मौका पर पहुंची और मना कर दिया कि वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। जो डॉक्टर साहब का बेटा है वो लंदन में मुकीम है, तो वो उसके आने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, शायद इसीलिए इसको जो है डिले किया जा रहा है। तो अगर हम इनकी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो कैसी ज़िंदगी गुजारी डॉक्टर साहब ने। पहली शादी की, खुशगवार हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बच्चे थे माशाल्लाह से और जियो पर इनका एक नेम था। आलम ऑनलाइन के नाम से जो प्रोग्राम करते थे, इनको वहाँ से शोहरत हासिल हुई और शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ते चले गए और काफ़ी अच्छा मुकाम पाया। फिर इनकी दूसरी शादी हुई तूबा के साथ, सैयदा तूबा के साथ। उनके साथ भी ज़िंदगी जब गुजारनी स्टार्ट की तो पहली वाइफ ने जो है वो अलहदगी इख्तियार कर ली थी। बच्चे जो है वो अपने बाप से नहीं मिला करते थे, तो इस तरह जो है वो इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आनी शुरू हो गई। फिर तूबा ने कुछ सालों बाद जो है वो इनसे खुला ले ली और फिर इन्होंने तीसरी शादी की दानिया शाह से। दानिया मलिक, जो जिनके बारे में कहा जाता है दानिया मलिक उनका रियल नेम है। तो दानिया के बाद ये सूरत हाल हुई। दानिया से शादी के बाद जब इनसे अलहदगी के बारे में सुना जा रहा था कि वो भी इनसे अलहदगी चाहती हैं, खुला चाहती हैं, तो तब डॉक्टर आमिर लियाकत की लाइफ जो है वो एक बहुत ज़्यादा हर्डल से भर चुकी थी। और ख़ास तौर पे जो उनकी वाइफ़ ने, उनकी थर्ड वाइफ़ ने जो ये काम किया कि जी प्राइवेट जो एक मियाँ बीवी का आपस में होता है रिलेशन, उसकी वीडियो लीक की, वीडियो बनाना, ये इंतहाई नाज़ेबा हरकत की थी। इस नाज़ेबा हरकत की वजह से डॉक्टर साहब जो है वो डिप्रेशन में रहने लग पड़े और उन्होंने रुजू करने की भी कोशिश की, लेकिन दानिया जो है वो रुजू नहीं करना चाहती थी। तो लेकिन जो भी था वो डॉक्टर साहब जो है वो अच्छे थे, बुरे थे, जैसा भी था, एक मियाँ बीवी का आपस का रिलेशन था, किसी थर्ड पर्सन को इसके बारे में, उनकी प्राइवेसी के बारे में नहीं पता होना चाहिए। गलती जो उनकी बीवी ने की कि उनकी वीडियो लीक कर दी, जो कि इंतहाई बुरी हरकत थी, इंतहाई नाज़ेबा हरकत थी। चाहे वो आपके शौहर जैसे भी थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारे एक्टर्स ने जो है वो इनके बारे में राय भी दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने मीम्स बनाई, इनका मजाक उड़ाया। खैर जो भी किया, अल्लाह ताला भी इनके दर्जात बुलंद करे, इन्हें जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और इनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी डेथ हुई तो वो आमीन हालत में कमरे में पाए गए। तो ये सारा सिनेरियो था, सारी सिचुएशन थी। और डॉक्टर साहब के अकॉर्ड उन्होंने जो है वो चीपा साहब से कहा था कि आप मेरी तदफीन, मेरे कफ़न का इंतज़ाम कीजिएगा। तो अब जो है मज़ीद सिनेरियो देखते हैं। अगर मज़ीद जो है वो अपडेट आती है तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।